हेलो बच्चों। तो कैसे हैं यार, आप सब कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज हमने ना एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है नई। मज़ा आने वाला है यार। आप कहोगे क्या बात है सर जी, मज़ा ही आ गया है। आपका लेवल है समझाने का, और मैं ये कहता हूँ कि यार आप लोगों का लेवल है। जैसे ही लेक्चर शुरू होता है आपको ऊँग आना शुरू हो जाती है, नींद आना शुरू हो जाती है हमारे बच्चों को। और ये पता है क्या कहते हैं, इनकी दुआ होती है यार कैसे करके ना आज मैथ वाला टीचर ना है स्कूल में बस। और और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बच्चे, ओए होए 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 क्या हुआ इनका तो भाई, इनका तो कोई सानी नहीं है ना। ये तो दुआएं मांगते हैं असेंबली में, लोग तराना पढ़ रहे होते हैं, ये दुआ मांग रहे होते हैं और गेट से सामने देख रहे होते हैं कि यार कहीं मैथ वाला टीचर तो नहीं आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ हम इस चैनल के ऊपर, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है और इंतहाई आसान मेथड हम लेकर आते हैं, इजी मेथड, ताकि यार स्कूल में बच्चे को नहीं आया ना समझ। यहाँ पर एक बच्चा आया है हमारे पास ऑनलाइन, वो देख रहा है वीडियोस, लेक्चर ले रहा है, तो उसको ना इजीली समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। मज़ा आने वाला है। देखो शुरू कर लें, चलो बहुत मस्ती हो गई, चिल हो गया, अब शुरू करते हैं। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। अब आप कहोगे यूनिवर्सल तो सर कहते हैं कायनात को। ओहो सर, ये तो हमें बताया था, ये तो कायनात होती है जी। कायनात, लो ये तो किसी लड़की का नाम होता है, तो कायनात ऐसे ना बेटे। यहाँ पर यूनिवर्सल से मुराद ना कायनात है ना लड़की का नाम है। वो कायनात जो होती है लड़की, वो नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर मुराद है यूनिवर्स से एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सेट वाले सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे। क्या बात कर रहा हूँ? सेट। सेट को मैं आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ, पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन, कलेक्शन होती है। अब ये मार्कर्स की कलेक्शन होगी, उसमें पॉइंटर नहीं आएगा। ठीक है, एक जैसी चीज़ों का सेट होता है हमेशा। अच्छे बच्चों का सेट, निकम्मे बच्चों का सेट, पाकिस्तानी बच्चों का सेट। ठीक है। और यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बाकी जो दो सेट होंगे उनके तमाम एलिमेंट मौजूद होंगे, या यूं समझ लो यार सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होता है। बात खत्म हो गई यहाँ पर। यहाँ लिखा है जी एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ टू। ये तो आपको समझ आ गया, मल्टीपल ऑफ टू। यू की बात कर रहे हैं, कैपिटल यू की। यूनिवर्सल सेट होता है जी हमारे पास, ठीक है। मल्टीपल ऑफ टू, उसमें मल्टीपल ऑफ टू आ रहा है, मतलब टू वन जार टू, टू टू जार फोर, टू थ्री जार सिक्स, इस तरीके से सो ऑन आगे करेंगे हम। लेकिन उसने कंडीशन लगा दी, उसने कंडीशन लगाई कि एक्स के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी जी? एक्स के अंदर एक तो मल्टीपल ऑफ टू होने चाहिए, लेकिन एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए। क्या मतलब? टू से स्टार्ट होगी वैल्यू, ठीक है। और ये छोटी होनी चाहिए या बराबर, छोटी भी हो सकती है और या बराबर, दो कंडीशन है। इससे बड़ी नहीं हो सकती, 30 भी होगी या 30 के बराबर, लेकिन 30 से आपने बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी। तो अच्छा जी, ये हमने इसको स्टडी किया, पहला सवाल करेंगे। अभी दूसरे को एक ए सेट समझते हैं। ये क्या कह रहा है? मल्टीपल ऑफ 6। आगे इसने कंडीशन नहीं दी, कंडीशन यही सेम रहेगी, ये वाली जो यूनिवर्सल वाला उसने कहा है। अब 6 के मल्टीपल, 6 वन ज़ार 6, 6 टू ज़ार 12, 18, 24। और अब मुझे बताएं क्या इसमें 30 भी आएगा? ऑब्वियसली 30 आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो कह रहे हैं 30। ये नीचे एक लाइन नज़र आ रही है ना आपको, इसका मतलब है उसमें 30 शामिल है। लेकिन 6 ज़ार 36 होता है, वो 36 से बड़ा हो जाएगा, तो वो शामिल आपने उसमें नहीं करना। किसमें? ए में। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि सर क्या कह रहे हैं, वैसे तो मैं फ़ारसी बोल रहा हूँ, आप तो उर्दू समझते होंगे, है ना बेटे? ऐसी बात है ना? मैं तो पश्तो बोल रहा हूँ, भाव पाकिस्तानी बच्चे उर्दू समझते हैं। उनको क्या पता कि ये क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। ये मल्टीपल है, ये टू लिखा हुआ है। कुछ बच्चे बताएं क्या कहते हैं, सर एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आया। ओ भाई क्या करें, उन उन बच्चों का बताओ क्या करें।
यार ये एक्स तो पता लग रहा है कि एक्स लिखा हुआ है, ये टू लिखा हुआ है, मल्टीपल मल्टीपल मतलब उनका टेबल समझ लो। लेकिन कंडीशन है आगे, एक्स के अंदर 0 से बड़ी वैल्यू होंगी, कहाँ तक होंगी, 30 तक, और 30 भी उसमें शामिल होगा अगर मल्टीपल में आ रहा है तो। लेकिन 30 से बड़ी वैल्यू नहीं लिखेंगे आप। बी बार आ जाए तो मल्टीपल ऑफ 8 कह रहा है, तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 24, और 8 4 जार 32 होता है। तो बताओ 32 आएगा? अब जो अच्छे बच्चे होंगे ना वो कहेंगे नहीं सर 32 क्या करने आएगा, वो भाई 30 से तो बढ़ गया ना। तो ऐसे बच्चों के लिए शाबाश है मेरी तरफ से, कामयाब होंगे ऐसे बच्चे जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करते हैं। यूँ नहीं लो जी लेक्चर ले लिया, जान छुट्टी पढ़ा दिया, रजिस्टर उठा कर बैठा करो, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। रजिस्टर उठा कर बैठा करो, जैसे मैं ये सवाल करूं साथ आप भी करो, जैसे लेक्चर ख़त्म ये सवाल आपका तैयार हो जाएगा। टेस्ट दो, पूरे नंबर लो, शाबाशी लो, फुल कॉलर खुला हुआ। ये भाई आप काम आता है हमें, ये नहीं है वो बिली भी, वो क्या होती है अपनी, क्या कहते हैं उसको यार, आसान सा नाम था, भीगी बिल्ली की तरह, वो 20 बैग आगे रख दिए बेंच के ऊपर वो कोई देख न ले, सर देख न ले कि सवाल आता नहीं आता इसको, वो काम नहीं करना। या आगे मोटे बंदे बिठा दिए 4 5, पीछे छुप के बैठ गया। ठीक है भाई, आता है सबको आता है, ठीक है हमें भी आ गया, ये सोचना है आपने, हम भी करेंगे। मैथ नहीं आती ना कहते हैं बच्चे निकम्मे, और गर्ल्स अगर आप लड़कियों में से कोई देख रहा है तो स्टूडेंट्स, तो मोस्टली यही समझा जाता है कि लड़कियों को तो कुछ आता नहीं, निकम्मी होती हैं, वो भी करेंगी अब। ठीक है, और हिम्मत नहीं हारनी। अब देखें सवाल आता है पहला पार्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बताई थी क्या होती है, हर एलिमेंट को लिस्ट बनाते हैं हम और कॉमे के ज़रिए से उसको अलहदा कर देते हैं। पहले यू पर आते हैं, उसने यू का कहा नहीं, आप वैसे लिख दें, शायद मेरे ख्याल से आपकी किताब में जवाब लिखा हुआ है तो इस वजह से। तो हम कहते हैं जी यू बराबर होगा, टेबुलर फॉर्म में ब्रैकेट आ गई, आगे हमने एलिमेंट को लिखना है, लिस्ट बनानी है, मल्टीपल ऑफ 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार, और 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6 8। अब कमेंट बॉक्स में बताए क्या कमेंट आएगा, सर को 2 का टेबल भी नहीं आता ठीक है, कहाँ तक बच्चों, 30 तक, क्योंकि 30 भी उसमें शामिल है। अब आ जाते हैं ए पर, तो ए को देखो जी, लो जी ए में क्या है जी, ए में वो कह रहा था मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, फिर 18, और फिर 24, और फिर 30 भी आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है 30 भी शामिल होना चाहिए। इसका मतलब है कि 30 या 30 से छोटे, इसका मतलब ये है कि x के अंदर ये हो गया लेस देन और ये इक्वल टू 30, और 30 से छोटे वाले होने चाहिए, बड़े नहीं लिखने हमने। b आ जाए तो जी b में वो मल्टीपल ऑफ 8 कह रहे हैं, तो 8 का टेबल 8 16 24 32 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि 30 तो छोटा हो गया और 32 बड़ा हो गया, तो बड़े नहीं लिखने आपने 30 से। लो जी पहला हो गया। अब बताओ मुश्किल है, वो कहाँ मुश्किल होगी, जब सर इकराम पढ़ाएंगे तो बताओ मुश्किल रहेगी कोई चीज़, नहीं रहेगी। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अब ये फाइंड करना है। ओहो ये इतना आसान सवाल है ना, आप कहोगे सर सारी ज़िंदगी हमसे यही करवाते रहे। यकीन करो खुदा की कसम हम पूरे नंबर ले लेंगे, ऐसे सवाल होने चाहिए किताब के अंदर। और उस ये जिसने डाला है ना ये सवाल, उसके लिए बच्चे बड़ी दुआएं करते हैं, बड़ा बंदा जो है ना अच्छा था जो इंटरसेक्शन वाले सवाल दे देता है। अब देखो इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या होता है इंटरसेक्शन, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सवाल करते हैं। देखो जी, वैसे अगर आप चाहते हो, अगर बच्चे समझना चाहते हैं इंटरसेक्शन होता क्या है, वैसे इसमें वीडियो में मैं अभी लेक्चर में कवर कर दूंगा। अलग से अगर टॉपिक किसी को चाहिए तो कमेंट बताना, कमेंट बॉक्स में अलग से मैं करा दूंगा। तो 6 में थे जी मल्टीपल ऑफ, सॉरी ए में थे मल्टीपल ऑफ 6, हमने लिख दिए मल्टीपल ऑफ 6, और ये आ गया इंटरसेक्शन। और बी में थे मल्टीपल ऑफ 8, ऐसे थे ना। लो जी, अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे लिखा, ये वाला सवाल लिखा यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे,
पहले ए था, ए का सेट आ गया, इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन आ गया, बी था, बी का सेट आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास जवाब आ जाएगा। और लो, अब मैं दो बंदे बना रहा हूँ, नाम ऐसे दे दूंगा रैंडमली। कमेंट बॉक्स में ये ना कहना कि सर आपने मेरी पिक ऐसे बना दी। ये देखो, ये देखो, ये है जी एक बंदा, और इसका पेट भी है, इसकी टांगें भी हैं थोड़ी थोड़ी, और हाथ भी बना दें, नाराज़ ना हो जाए। ठीक है, लो जी एक बंदा ये है। लो जी, ड्राइंग सर इकराम की बड़ी अच्छी है। कितने बंदे? दो बंदे। इसकी आंखें और इसकी आंखें फॉर एग्जांपल एक जैसी हैं, तो वो लिखेंगे सेट के अंदर। मतलब क्या हुआ? सेम चीज़ लिखनी है, एक जैसी चीज़ लिखनी है जो दोनों में मौजूद हो। अब एक हम कहते हैं जी, अब बेटे मैं देखो, मैं ऐसा उस्ताद नहीं हूँ आपकी बातों के ऊपर गुस्सा हो जाऊँ। आप फ्रेंडली होना चाहिए, आप सीखें चीज़ों को। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, गुस्सा नहीं होना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अली है और ये है जी मुर्तज़ा। ठीक है, अली का पेट थोड़ा सा मोटा है, इसका थोड़ा सा छोटा सा है, तो वो इंटरसेक्शन में वो खासियत नहीं आएगी। इंटरसेक्शन में कौन सी आएगी? जो दोनों में होगी। ये भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला। आप खुश हो जाएंगे, कहेंगे सर ने हमें कहा है खुद पढ़ने वाले, सारे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो खासियत आएगी। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। इसके अंदर देखें 8 नहीं है, इसमें है तो वो नहीं लिख सकते हम। इसमें देखें 16 है, इसमें नहीं है। लो जी, फिर 24 इधर भी है और इधर भी है, तो क्या आ गया आपके पास? 24। और बस यही इसका जो है ना जवाब है, क्योंकि दोनों में सिर्फ 24 ही है, तो वही लिखेंगे हम। आगे था वेन डायग्राम। देखते हैं जी वेन डायग्राम क्या होती है। बहुत ही आसान सी चीज़ है, ये तो हम ऐसे करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे। देखना, पूरे नंबर लेके आना बेटे ये मैं, और ये कमेंट बॉक्स में बताना कि इस एक्सरसाइज में आपके कितने नंबर आए थे। जब ये आपने लेक्चर लिया उसके बाद जो टेस्ट हुआ उसमें पूरे आए कि नहीं आए। हो ही नहीं सकता कटे आपके नंबर यार। वेन डायग्राम, लो जी, तो वेन डायग्राम में अगर U आ रहा है, A आ रहा है और B आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है, तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। थोड़ा सा हम अच्छा काम कर लेते हैं यार, अच्छे बच्चे बन जाते हैं। हम थोड़ा सा मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमने वेन डायग्राम के लिए एक रेक्टेंगल बनाया। कब बनाते हैं ये रेक्टेंगल? कब बनाते हैं? जब U आएगा तो। U फॉर यूनिवर्सल, और उसके लिए वेन डायग्राम के लिए हम उसको एक बहुत बड़े डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्बा समझ, तो ये डब्बा बन गया समझ लो। रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल में होना चाहिए। उसके बाद A और B समझ लो ओवरलैपिंग है या ओवरलैपिंग नहीं भी है, तब भी कोई मसला नहीं है। वैसे ओवरलैपिंग वहाँ उसने लिखा नहीं है, आपने ओवरलैपिंग से करना है। अब आप कहोगे सर ये ओवरलैपिंग क्या होती है, ये क्या भला है? बहुत ही आसान सी चीज़ें। देखो इसको ना हम यार थोड़ा सा ना डिफरेंट कर लूँ मैं, चलें कोई मसला नहीं। अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है ब्लैक, तो ये हमने बना दिया A और ये मैंने बनाया B। अब समझ में आ रहा होगा, कुछ जो बच्चे शार्प होते हैं ना उनको समझ में आ गया होगा कि ओवरलैपिंग का क्या मतलब है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि कुछ हिस्सा उनका कॉमन होगा, या यूँ समझ लो कि एक दूसरे के ऊपर थोड़े से चढ़े हुए होंगे कंधे के ऊपर। ठीक है, यूँ समझ लो ये A आ गया और ये आ गया B। लो जी, अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। U के अंदर, चले B से शुरू करते हैं, आसान हो जाएगा। B के अंदर थे 3, एक 8 था, 24 था और 16 था। मैंने 8 लिखा और 16 लिखा इधर। अब 24 कहाँ लिखूँगा मैं? अब मुझे ये बताएं, 24 जो है वो A में भी है, B में भी है। अगर आप यहाँ पर देखें इसमें, तो A में भी 24, B में भी 24, दोनों में है, तो वो यहाँ दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, आपने थोड़ी बड़ी फिगर बना लेनी है ये, ताकि ये वाला हिस्सा ना बड़ा सा आ जाए पार्ट। अब बाकी देखें, बाकी एक वाले A में आ जाएंगे, 6 है, बाकी 12 बच गया, 18 बच गया। हाँ, अब 30, लो जी, अब 30 का मसला है कि हम 30 कहाँ लिखें? 30 भी इसी में ही लिख दें, वो एक आ गया। अब बाकी बच गए U। U में सारे वाले लिखेंगे इनके अलावा। ठीक है,
यू में हम मतलब 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 ए में आ चुका है, ठीक है, वो इसमें नहीं लिखेंगे। वो दरअसल इसमें मौजूद है लेकिन यहाँ पर ए में आ चुका है ना, क्योंकि ए एंड बी वो जो है सबसेट होंगे यू के, छोटे सेट को सबसेट कहते हैं हम, ठीक है। तो बाकी बच गया जी 8, 10, 12 में नहीं लिखेंगे, और 14, 16 नहीं लिखेंगे, 18 नहीं लिखेंगे, 20, 22, 24 नहीं आएगा, 26, 28, ये वाले जो है ना नंबर्स आ जाएंगे और ये वेन डायग्राम बन गया। आपने क्या करना है, इस तरीके से नहीं बनानी, आपने क्या करना है, ये ब्लैक से बनाना है, ठीक है, ये ब्लैक से बनाने, अंदर नंबरिंग जो है फिर ब्लू से कर देंगे, तो आपको वाज़े पता चल जाएगा डिफरेंस। ओके बच्चों, देखिए 15 मिनट के अंदर यार एक सवाल कर लिया हमने, मज़ा आ गया है। यकीन करो आप जैसे बच्चे हो ना हमारे पास, तो मज़ा आता है पढ़ाने का, जो कमेंट करते हैं, जो शेयर करते हैं। क्योंकि ये देखें, एक बात मैं आपको कर रहा हूँ यार, ये इसका पता है आपको, इसका है ना पता, ये मुल्क आप लोगों का है बेटे, आप लोगों के हाथ में है। इसको संवारो, इसको बिगाड़ो, बर्बाद करो, रील्स देखो, फेसबुक चलाओ, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखो, फ़नी वीडियोस देखो, डकी भाई को देखो, रजब भट्ट को देखो, जिसको देखो आपके हाथ में। एट द एंड ऑफ द डे आप यही कहेंगे कि पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं आपसे ये कहता हूँ, क्या आपने पाकिस्तान के लिए कुछ किया? नहीं किया ना। तो फिर एक अच्छा शहरी, एक ईमानदार बंदा, वो कभी ये नहीं कहता कि उसके मुल्क ने उसके लिए क्या किया, वो ये कहता है कि उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। बेटे इसमें फ़र्क है, इस नज़रिए में फ़र्क है। ये चैनल इसलिए बनाया गया, एंटरटेनमेंट हो जाए बच्चे की, तफरी भी हो जाए, मोटिवेट भी हो जाए, पढ़ भी ले, खुश भी हो जाए, तंगी भी महसूस ना करे कि यार मैं कैसे पढूं। और मैं गारंटी देता हूँ, ये लेक्चर लिए ना, यकीन करो, कसम उठवा लो, अगले दिन आप दोबारा इसी चैनल पे आओगे और आप कहोगे यार समझना है तो यहीं से समझना है, पाकिस्तान को बनाना है हमने यार। हम भीख मांग रहे हैं, पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं यार हम। क्यों? हमारे पास नौजवान नस्ल नहीं है, टैलेंट मौजूद नहीं है, उसको वेस्ट किया जा रहा है, जानबूझकर उनको रील्स पर लगाया जा रहा है। वो चल जी ये आ गया, फलाना आ गया, चलो जी यो हनी सिंह चलो जी सुन रहे हैं, और सिद्धू मूसेवाला सुन रहे हैं जी। होता है दिन में 1 मिनट 2 मिनट, बस फ्रेश हो गया। ना भी करो ये। अब मैंने, अच्छा मुझे ये बताएं, कितनी हमने मज़े से बातें की हैं, मज़ा आया नहीं आया? आया ना? तो मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसके लिए। क्योंकि ये ना सिर्फ ये चैनल नहीं है बेटे, ये एक तहरीक है, ये एक मूवमेंट है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल है ना, आने वाले लीडर्स हैं वो, उनको बेहतर बनाने के लिए ये चैनल क्रिएट किया मैंने। तो इसको शेयर करें ताकि और बच्चे जो नहीं कर रहे मेहनत, उनके पास जाए, ये मोटिवेट रहें, डिसिप्लिन रहें, मेहनत करें। ओके बच्चों, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, खुश रहना, ठीक है, खुश रहो, एंजॉय करो, घर वालों का ख्याल रखो, अम्मा अब्बा का कहना मानो, और टीचर्स का भी थोड़ा बहुत मान लो यार, कुछ नहीं होता, ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखो, ठीक है, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, खुद को प्यार करो, खुद के साथ बातें करो। यार मोहसिन मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, शायद वो वीडियो देखे और कमेंट भी करेगा, वो बड़े अच्छे कमेंट करता है, फनी। और यार मोहसिन कितना अच्छा है तू, खुद से भी बातें किया करो, वैसे बहुत अच्छा है। और भी हैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, अभी नाम मोहसिन का आ गया, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।